everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपके हिस्ट्री से। तो जो भी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और जो भी आपकी डिमांड रहेगी उसे पूरा करने की कोशिश करिए डे टू डे ऑन बेसिस पे भी। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थोड़ा बॉक्स मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है तो वो पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट इन दी बार इलान यूनिवर्सिटी, ये कहां की है? इजराइल की। हैव फाउंड आउट दैट द एंशिएंट पीपल हैड अटेम्प्टेड कल्टीवेशन सम 23,000 ईयर्स अगो, आज से 23,000 साल पहले कल्टीवेशन का ट्राई किया था। कैसे मालूम पड़ा? दे हैव रिकवर्ड इट्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम ओहालो, अ पैलियोलिथिक कैंप। कैंप मतलब आप लोग जानते हो जहां पे छोटा सा बसौटा होता है, थोड़े देर के लिए रहते हैं। साइट नियर दी सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली इजराइल में है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या किया था वो लोग ने? आर्कियोलॉजी, जमीन के अंदर जो चीजें दबी थी वो इंफॉर्मेशन पता करके इन्हें पता चला कि अरे यहाँ पे कल्टीवेशन हुआ करता था। और कौन सा कैंप था वो? ओहालो। एट ओहालो द एविडेंस ऑफ बार्ले, बार्ले क्या होता है? हमारी जैसे वीट जैसा होता है ना, वैसे बार्ले होता है ठंडे देशों में। एंड सम अदर सीरियल्स, seeds of fruits has been found along the traces of human occupation। तो जहां ह्यूमंस रहे थे, क्योंकि वहां पे देखिए ह्यूमंस के भी आर्कियोलॉजिकल पाए गए, साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट्स के भी पाए गए। देखते हैं आगे। देयर वे ऑल्सो अ फ्यू सीड्स ऑफ वेरियस वीड्स। वीड्स क्या होते हैं मालूम है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं नॉर्मल खरपतवार बोलते हैं। क्या होते हैं वीट? आपके समझिए मेन क्रॉप है, समझिए आप राइस ग्रो करना चाहते हैं तो आपकी राइस ग्रो हो रही है, ऐसे साइड बाय साइड छोटे छोटे ग्रास भी उगते रहते हैं और बड़े बड़े पत्तों के साथ भी। लेकिन ये क्या करते हैं? जमीन के अंदर से जो हमारे राइस को पानी मिलना चाहिए था, जो न्यूट्रिशन, ये एब्जॉर्ब करके बढ़ते रहते हैं और बेचारा राइस हमारा मर जाता है। तो इनको मारने के लिए वीडीसाइड आता है जो इनको मार देता है। ये हर जगह होता है, जो भी फार्मिंग कम्युनिटीज होंगे वो जानते होंगे खरपतवार या वीड्स रहते हैं जिन्हें मारना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, तो जैसे मैं बताया कि ये राइस के अलॉन्ग ही सिर्फ मिलता है, तो ये राइस या वीट के अलॉन्ग ये वीड मिलते हैं। तो इससे पता चला जब वीड है तो कहीं ना कहीं राइस या वीट भी तो रहा होगा। सो दीज वीड्स आर ऑफ इवॉल्व टाइप्स एंड दे आर फाउंड ओनली विथ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो जो क्रॉप उगाते हैं, कल्टीवेशन में क्या फर्क होता है? कल्टीवेशन और फॉरेस्ट में क्या फर्क है? फॉरेस्ट नेचुरल होता है, अपने आप होता है, बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस। ह्यूमन रह सकता है वहां पे लेकिन ह्यूमन अकेला फैक्टर नहीं होता। कल्टीवेशन पूरा पूरा ह्यूमन करता है, ये फर्क है। दिस फैक्ट कंफर्म्स दैट सीरियल्स फाउंड एट ओहालो वेयर रिमेन्स ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड नॉट ऑफ वाइल्ड वैरायटी। तो मालूम पड़ेगा कि वाइल्ड वैरायटी की, कोई बोल सकते ना कि भाई राइस की सीड तो ऐसी भी पड़ी हो उससे उग गया रहे, और कोई मैंगो का ट्री ऐसे ही उग गया रहे वहां से, तो ये बोल सकते हैं सर। लेकिन पाया गया कि ये जो वीड है ये कल्टीवेटेड वाले के इधर ही होते हैं। एडिशनल एविडेंस ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन्स ऑल्सो केम फोर्थ फ्रॉम द साइड। दे वेर यूज्ड टू ग्राइंड द सीरियल्स बिफोर कुकिंग देम। तो आप लोग ने देखा रहेगा आज तो चक्की वाले हैं, बड़े मशीन, तो पत्थर के नीचे एक पत्थर रहता है। जनरली गांव में यहाँ पे खड्डा रहता है, ऐसा होल, इसमें लकड़ी डाल दे रहते हैं और इसे घुमाते रहते हैं और इसके बीच में यहाँ से जो सीरियल हमें कूटना है उसके डालते रहते हैं। होपफुली आप इमेजिन कर पा रहे हो, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो नेट पे आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, सीधा हम सिविलाइजेशन से। द वैली ऑफ यूफ्रेट एंड तिग्रिस, जिसे बोला गया मेसोपोटामिया। यूफ्रेट एंड तिग्रिस क्या है? ये रिवर्स है, ये एक रिवर्स है, और तिग्रिस भी। एंशियंट मेसोपोटामिया इंक्लूडेड मॉडर्न इराक, सीरिया as well as western region of Iran, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ टर्की। कैसे बताता हूं, देखिए ये है मेसोपोटामिया, यहाँ पे देखिए हमारा टर्की है, तो टर्की के लिए ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट ऑफ टर्की। यहाँ पे ईरान है, तो ईरान का वेस्टर्न पार्ट। सीरिया, यहाँ पे सीरिया है, ये इराक मॉडर्न डे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा सेटलमेंट था। आपको वर्ल्ड मैप आना चाहिए, मस्त चीज है। आपको वर्ल्ड में
मौका मिलेगा, लाइफ आपको जरूर चांस देगी, होपफुली आप लोग आगे जाओगे, देश विदेश जरूर घूमोगे, तो कंट्रीज के नाम जरूर याद रखे रहिए, क्योंकि मौका मिलेगा तो उस टाइम पे आप फिर से पढ़ने बैठोगे, जानने बैठोगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा उस टाइम पे। इसलिए अभी से सब जानते रहिए, तो आप जगह जो जाने वाले हैं, जहाँ आपको आपकी लक लेके जाएगी प्लस आपका वर्क लेके जाएगा, जानते रहिए। और नया फैशन है आजकल वर्ल्ड के बारे में जानना, ये न्यू फैशन है। पहले जब नॉलेज नहीं था, आज से 50-60 साल पहले लोगों को, तो ये बहुत टफ लगता था, लेकिन अब जानना चाहिए। मेसोपोटामिया इन ग्रीक नेम is the Greek name of the region between two rivers, Tigris and Euphrates। तो दो रिवर के बीच की ये जगह है, इसे इंडिया में दो रिवर्स के बीच की जगह को बोलते हैं दोआब, दो अब, ठीक है। तो ऐसे दो रिवर के बीच की जगह को दोआब बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने इस जगह को नाम दिया था मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया बहुत लोकल है कि ये अरेबिक नेम या उनको, लेकिन उस टाइम पे अरेबिक लैंग्वेज थी नहीं, ये ग्रीक डोमिनेंस था यहाँ पे, तो ग्रीक में इसे मेसोपोटामिया बोला गया। कई बार जगहों के नाम हमें कहीं और किसी और के नाम से मालूम पड़ते हैं, जो ट्रैवल करते रहते हैं वहां से मालूम पड़ता है। सो ग्रीक कहाँ पे है, ग्रीस देखेंगे मैप में। सो ये मॉडर्न डे ग्रीस है। तो ग्रीस वाले इधर आते थे, इधर भी आते थे, लेकिन समुद्र से आते थे इंडिया तक भी, ठीक है, समुद्र का रास्ता तब तक था, जी हाँ। द मीजोज मीन्स द मिडल वन। देखिए आज भी इस जगह का नाम क्या है, मिडिल ईस्ट ही बोलते हैं, मिडिल ईस्ट। या तो जब एशिया का नाम लेते हैं तो इसे बोलते हैं वेस्ट एशिया, बहुत सारे नाम है इसके। मिडिल ईस्ट क्यों मिडिल ईस्ट, जब यूरोपियंस थे जो वेस्ट वाले थे, देखिए यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लिए ये ईस्ट हुआ पूरा, तो ये बीच का ईस्ट है, तो इसलिए इसको मिडल ईस्ट बोले। दूसरा ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, देखेंगे ये तो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के ये वेस्ट में है, इसलिए इसे वेस्ट एशिया बोला गया। दोनों नाम का आपको ओरिजिन बता दिया। हम बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों, आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा मैं डिटेल में। प्लीज आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि हमारी नीड और आप दोनों की नीड सेटिस्फाई होती रहे। और मेरी नीड से भी ज्यादा मैं आपकी नीड के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे मिसकंसेप्शन अबाउट दी वर्ड्स, और वो मिसकंसेप्शन में हटाना चाहता हूँ। तो आप अपना सपोर्ट हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के थ्रू दिखा सकते हैं। ये चार चीज अगर आपने चारों कर दी तो थैंक यू फॉर दैट, दिल से थैंक यू। सो पोटामोस मीन्स रिवर, जैसे हम लोग बोले दो आप बोले थे ना, तो वैसे ही। तो पोटामोस तो मेसोपोटामिया नाम है, तो पोटामो जो उसमें से टूटा उसका नाम रिवर है। द रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज मेसोपोटामिया। देखे, द मेसोलिथिक पीपल बिगिन टू stay in the region for longer times because of the availability of ample water। वाटर किसका, रिवर का। रिवर के पास से क्या क्या फायदे रहते हैं आपको, अगर रिवर के पास है तो देखो ट्रांसपोर्ट, आपको सामान यहाँ वहां भेजने में आसान होता है, तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहता है। हाँ उस टाइम पे भी ट्रेडिंग होती थी गाइस, क्योंकि हमने देखा है, जब मैं इंडस वाली सिविलाइजेशन डीप में करूंगा तो बताऊंगा। फिर ट्रैवल करने के लिए इजी रहता है नावों के थ्रू, फूड सीधा मिल जाता है, फ्रूट मिलता है, चौथा फ्रूट मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। इसके अलावा आपके जो रिवर का सॉइल है, रिवर का आजू बाजू का सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहता है। फिर एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना रहता है। कितने फायदे होते हैं एक रिवर के अराउंड रहने पे। फिर आपको अगर घर बनाना है तो उसके लिए लकड़ी, वुड वहीं पे मिलेगा। फिर अगर फिश ईटर है तो फिश वहां से मिलेगी। कितना सारा जो चीज है सबका सब रिवर के अराउंड, इसलिए रिवर के पास रहना शुरू किया। ऑल्सो बोथ द रिवर्स फ्लडेड एनुअली, साल में एक बार हमेशा फ्लड होते। देखिए रिवर क्या समझिए, रिवर है कोई एक, रिवर में से जब पानी बहता है ना बहुत ज्यादा, तो रिवर क्या होती है, बाहर बहने लगती है, बाहर ना, क्योंकि अब उसमें वो जो उसका जगह था, उसका जो बेसिन था, वो उसमें समा नहीं पा रही है फ्लड की वजह से। तो फ्लड हम लोग बोलते हैं कि अरे सर फ्लड कैसे अच्छा होने लगा, ये नेचुरल वाला फ्लड है, हम जो क्रिएट किए वो सिटी वाला फ्लड है, इसलिए हम लोग तबाह हो जाते हैं। ये फ्लड में क्या होता है, जब रिवर बाहर बहती है ना तो अपने साथ वो मिट्टी भी बाहर लेके जाती है ऐसे ही, और वो मिट्टी में जब आप कोई भी एक दाना भी डाल दोगे ना अपने आप उग जाएगा, इतना फर्टाइल होता है। मेकिंग द सॉइल ऑन देयर बैंक्स, बैंक्स मतलब ये जो ये रिवर का किनारा होता है इसे बैंक्स बोलते हैं, वेरी फर्टाइल। द कैंप्स ऑफ मीजोलिथिक पीपल। अच्छा मीजोलिथिक आपको मालूम है, हिस्ट्री को 3 पार्ट जैसे बताया था, इसमें पैलियो के बाद आते हैं
मीजोलिथिक मैन, और मीजो के बाद कौन आएंगे, नियोलिथिक मैन। तो ये मेसोलिथिक टाइम में ही थे वहां पे। डेवलप्ड द फर्स्ट सेटल्ड नियोलिथिक विलेज, तो यही सेट करेंगे ना, तो मेसोलिथिक पीपल ही नियोलिथिक विलेज सेट करेंगे, क्योंकि मेसो के बाद नियो आने वाला, सिंपल सा लॉजिक है। दीज फर्स्ट विलेजेस आर डेटेड बैक टू 10,000 ईयर्स BCE। ठीक है, ये विलेज है गाइस, ये अभी भी शहर नहीं हुए हैं, ये विलेजेस हैं, इनका भी बड़ा वाला वर्जन आने को अभी बाकी है। द फार्मर्स इन दीज विलेजेस ग्रीव व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, तो बार्ले जैसे बताया व्हीट होता है वैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जगह रेगिस्तानी जगह है थोड़े, तो यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, और थोड़े से ऊपर है। आप देखोगे कॉन्टिनेंट में, आप जितना भी, ये देखिए एशियन कॉन्टिनेंट में अगर आप ये हमारे इक्वेटर से जितना जितना दूर 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 नॉर्थ की जब ठंडी बढ़ती जाएगी, तो ठंडी जगहों पे वही सब होता है। व्हीट ठंडी का क्रॉप है, और यहाँ पे ये हम इंडिया में यहाँ पे ग्रो होते हैं, ये यहाँ पे है, सोचो, तो ये बार्ले ऐसे क्रॉप ग्रो करते हैं जो ठंडे वाले जगहों पे। तो ये विलेज और सिटी नहीं हुई है, सिटी बाद में आएगी, जो हम सिविलाइजेशन बोल रहे हैं बाद में, विलेज के बाद। तो मेसोलिथिक ने नियोलिथिक बनाया, नियोलिथिक ने विलेज बनाया, विलेज से फिर सिटी आएगी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आएगा। सो गाइस, यहीं पे हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो क्रिस्प रहनी चाहिए, नॉलेजेबल रहनी चाहिए, आप लोग को ऐसा लगे कि बार बार आप विजिट कर पाओ, इतना इंटरेस्टिंग बनाने की हमारी कोशिश रहती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द वैली ऑफ नाइल रिवर, जो है इजिप्ट में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले आप लाइक जरूर दबा देना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।